करियर विद आशु चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आशुतोष श्रीवास्तव आपके समक्ष एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ दोस्तों, जो कि ज्योग्राफी की लिस्टिंग से संबंधित है। दोस्तों आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योग्राफी की लिस्टिंग्स, जिसको दोस्तों हम लोग लगभग 7 वीडियो या 8 वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों भारत के 4 वीडियोज़ रहेंगे और विश्व भूगोल के 4 वीडियोज़ रहेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा, जो लोग चैनल पर नए हैं कृपया से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियोज़ बनाने का मोटिवेशन मेरे को प्राप्त होता रहे। दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। घटना चक्र के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा के 2021 से लेकर 2012 तक के क्वेश्चंस को कंप्लीट करा दिया गया है। प्लेलिस्ट बना दी गई, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और 100 प्लस क्वेश्चन दोस्तों ये आपको देगा, निश्चित रूप से गारंटी ले मैं बता रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों आपका घटना सार का जो करंट का इनिशिएटिव है वो भी कंप्लीट करा दिया गया है। उसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिकी, खेल पुरस्कार, यूपी करंट सब कंप्लीट करा दिया गया है। ये दोस्तों आपको 25 से 30 क्वेश्चन देगा दोस्तों। अगर दोस्तों केवल इतना ही आप लोग कर लेते हैं तो ये मान के चलिए कि 120 क्वेश्चन आप लोग सही करके आइएगा, इतना मैं गारंटी देता हूँ। और प्रारंभिक परीक्षा आपकी क्लियर आराम से हो जाएगी। इसके अतिरिक्त दोस्तों देखिए, 30 दिन की स्ट्रेटजी मैंने दी है सीसैट के लिए भी और जीएस के लिए भी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको जरूर देख लीजिए। और पीसीएस मेंस के पेपर भी मैंने स्टार्ट करा दिया है, सॉल्व कराना उसको भी मैं कंप्लीट करा दूंगा घटना चक्र के। ठीक है दोस्तों, तो इतना अगर आप कर लेंगे दोस्तों, केवल चैनल पर बने रहिए, एक एक वीडियोस को फॉलो करते रहिए, तो आपका प्री आराम से निकल जाएगा। और लिस्टिंग का मैं वीडियो लेके आया हूँ दोस्तों, हिस्ट्री की 2 लिस्टिंग का वीडियो मैंने दिया था। अब आज से ज्योग्राफी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हर सब्जेक्ट को लगभग दोस्तों हम लोग 7 या 8 वीडियोज़ में कवर कर देंगे, और इतना आप लोग देख के चले जाइए, आपके लिए पर्याप्त हो जाएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे ऑल दबाइएगा, एक भी वीडियो पीसीएस तक मत छोड़िएगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपना वीडियो। दोस्तों देखिए, सबसे पहले देखिए घटना चक्र को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ऑथेंटिक सोल्यूशन होता है और कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही केवल करके चले जाइए, काम आपका हो जाएगा। देखिए सबसे पहले देखिए भारत के महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। भारत का भूगोल देखिए क्या है, सामान्य परिचय में क्या कह रहा है दोस्तों, सीमावर्ती देश, क्षेत्रफल, अक्षांशीय विस्तार, भारत और कर्क रेखा, मानक समय और दूरस्थ बिंदु, इतने चीज़ों को हम लोग पॉइंट वाइज कवर करेंगे। अब देखिए विश्व में पहले भारत की स्थिति देख लेते हैं दोस्तों। तो एशिया महाद्वीप में अवस्थित है भारत, या एक दक्षिण एशिया देश है। ठीक है, अब संपूर्ण विश्व की लगभग 17.5% जनसंख्या भारत का क्या करती है, भारत में निवास करती है। ठीक है, जनगणना 2011 का आंकड़ा है। अब दोस्तों देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। सबसे पहले रूस, फिर कनाडा, फिर यूएसए, फिर चीन, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद भारत। ठीक है, इसके बाद दोस्तों संसार के क्षेत्रफल का 2.4% भूभाग जो है वो इसमें निवास करता है, मतलब इसमें आता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देखिए 17.5% जनसंख्या, विश्व क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान और 2.4% क्षेत्रफल विश्व का। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्षेत्रफल में देख लेते हैं। देखिए कितना है, नाप गिन लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक कितना है, ठीक है 3,214। ठीक, कश्मीर से कन्याकुमारी, पूर्व से पश्चिम दोस्तों अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक का कितना है, 2933 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए भौगोलिक आकृति क्या है दोस्तों, चतुष्कोणीय है। ठीक है, चतुष्कोणीय आकृति है। अवस्थिति क्या है, हिंद महासागर के उत्तर में है। ठीक है, और देशांतरी विस्तार क्या है, पूर्वी गोलार्ध में। अब अक्षांशीय विस्तार की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब आते हैं दोस्तों अक्षांशीय विस्तार थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। अब देखिए भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश कहा जाता है, ये आपको पता है, पृथ्वी का 2 बराबर भाग में विभाजन करती है। ठीक है, अब अक्षांश रेखा दोस्तों क्या है, पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखा अक्षांश रेखा होती है। ठीक है, और एक और देखिए परिभाषा, विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी भी अक्षांश कहलाती है। ये सब आपको पता है, देखिए केवल एक क्विक रिवीजन हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों देखिए उत्तरी अक्षांश रेखाएं, उत्तर दिशा, ठीक है उत्तर दिशा में है। भूमध्य रेखा से उत्तर दिशा में आप बढ़िएगा आगे तो उत्तरी दिशा में उत्तरी अक्षांश रेखाएं पड़ेंगी, और दक्षिण दिशा में बढ़िएगा दोस्तों तो दक्षिणी अक्षांश रेखाएं मिलेंगी। ठीक है, अब विषुवत वृत्त जो है दोस्तों इसको भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। अब विषुवत रेखा के उत्तर में दोस्तों क्या है, उत्तरी गोलार्ध है, और दक्षिण में दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है, अब अक्षांश का मापन कैसे करते हैं, अंश, मिनट और सेकेंड द्वारा। ठीक है दोस्तों, इतना सब आपको पता होगा दोस्तों, एक रिवीजन के तौर पर किया जा रहा है। हाँ, अब देखिए क्या पहला क्वेश्चन क्या बनता है, 111 किलोमीटर 2 समानांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी है। ये एग्जाम में आ चुका है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
अब देखिए अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कैसे निकालेंगे, विश्वत वृत्त एक अक्षांश हो गया, ठीक है। अब उत्तरी गोलार्ध की कुल अक्षांश रेखा 89 है, दक्षिणी गोलार्ध की कितनी है 89, टोटल कितने हो गए अक्षांश दोस्तों 179, ठीक है। 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं, उत्तरी गोलार्ध में 89 और दक्षिणी गोलार्ध में 89। क्लियर हो गई बात दोस्तों। अब दोस्तों देखिए प्रधान याम्योत्तर रेखा क्या है, स्टैंडर्ड मेरिडियन। अब देखिए अन्य नाम क्या है इसका, 0 डिग्री देशांतर भी इसको कहते हैं, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए प्रधान याम्योत्तर रेखा 0 डिग्री देशांतर कहलाती है, ठीक है। लंब देशांतर मतलब लंबवत रेखा, अक्षांश मतलब ये वाली रेखा है, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों काल्पनिक रेखा, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा विशेष रूप से पृथ्वी का 2 बराबर भागों में विभाजन करती है, को देशांतर रेखा कहा जाता है, ठीक है। अब दोस्तों देख लेते हैं आगे देशांतर रेखा क्या है, उसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। परिभाषा, प्रधान याम्योत्तर के पूर्व और पश्चिम में उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखाएं कहते हैं। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर चलती हैं। देशांतर रेखाओं की मध्य दूरी में वृद्धि होती है। विषुवत रेखा पर दोनों देशांतर रेखाओं के मध्य अधिकतम दूरी होती है कितनी, 111.33 किलोमीटर। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया यूपीपीसीएस में और अन्य परीक्षाओं में भी, इसलिए ये महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अब देखिए देशांतर क्या है आपकी दोस्तों, ऐसे आती है, ऐसे आती हैं, ठीक है, ऐसे ये देशांतर रेखाएं हैं। और अक्षांश दोस्तों क्या है दोस्तों आपका, ये विषुवत रेखा हो गई, ये अक्षांश रेखाएं हो गई। क्लियर हो गई बात। तो ये मैंने आपको देखिए डिटेल में थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया है। अब देखिए भारत का विस्तार क्या है दोस्तों, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में, ठीक है। और मुख्य भूमि दोस्तों क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट। अब दोस्तों देखिए यहाँ से देखते हैं देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट यहाँ पूर्वी देशांतर है, और यहाँ पे दोस्तों 68 डिग्री 7 मिनट। तो ये भारत का विस्तार है दोस्तों। भारत को यहाँ बीच में रखिए, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97.25 डिग्री पूर्वी देशांतर तक, ये आपका देशांतर विस्तार है। और यहाँ पे दोस्तों मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होती है और 37 डिग्री 6 मिनट तक जाती है, ठीक है। तो ये दोस्तों आप लोग विश्व के मैप में देखिएगा तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। एटलस जरूर देखिएगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों देखिए भारत के विशिष्ट तथ्यों को देख लेते हैं। अवस्थिति और विस्तार, उत्तरी गोलार्ध में पूर्णतया स्थित है भारत, और विस्तार क्या है, उष्ण और उपोष्ण कटिबंध में है, ठीक है। ये सब आप देखिए पृथ्वी की स्थिति देखिएगा विश्व मैप में तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब भारत और कर्क रेखा, तो इससे दोस्तों निश्चित रूप से क्वेश्चन आता है। देखिए कर्क रेखा क्या है, विषुवत रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को ही कर्क रेखा कहा जाता है। अब देखिए दिन की अवधि में वृद्धि उत्तरी गोलार्ध में होती है सूर्य की उत्तरायण स्थिति के कारण, ठीक है। कर्क रेखा से गुजरना भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है कर्क रेखा, ठीक है। अब कर्क रेखा दोस्तों भारत के 8 राज्यों से संबंधित है, 8 राज्यों से गुजरती है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये 8 राज्य आपको याद होने ही चाहिए। कर्क रेखा, ठीक है, मकर रेखा और विषुवत रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है, इससे एक प्रश्न निश्चित रूप से बनता है यूपीपीसीएस में। अब दोस्तों देखिए और लेखपाल में भी बनेगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये याद कर लीजिए, रट लीजिए, मैप में देख के याद कर लीजिए, जैसे आपको सूटेबल लगे, इससे एक क्वेश्चन आना ही आना है। अब 21 से 22 जून जो है सूर्य के उत्तरायण स्थिति का सर्वोच्च बिंदु कहलाता है, ठीक है। अब मानक समय देख लेते हैं दोस्तों। मानक समय क्या है, भारतीय मानक समय की याम्योत्तर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का संबंध भारत के 5 राज्यों से है। ये यूपी से, एमपी से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से गुजरती है, ठीक है। ये ऐसे गुजरेगी। क्लियर हो गई बात। हाँ, अब दोस्तों कर्क रेखा कैसे गुजरी थी, ऐसे गुजरेगी। अब अन्य नाम इसका क्या है, प्रामाणिक मध्याह्न रेखा भी कहलाती है। अब भारतीय मानक समय क्या है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया जाता है, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है कहाँ से लिया जाता है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से, जो कहाँ से गुजरता है, जो भारत के 5 राज्यों से गुजरता है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। भारतीय मानक समय क्या है, ग्रीनविच मध्य समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अगर ब्रिटेन में दोस्तों कोई भी समय हो रहा होगा तो क्या होगा, भारत में 5.5 घंटा हम लोग उससे आगे चल रहे हैं। कारण क्या है, प्रधान याम्योत्तर के पूर्व की स्थिति, मतलब जो ब्रिटेन की जो लाइन है दोस्तों, जो 0 डिग्री याम्योत्तर रेखा है ब्रिटेन में से गुजरती है, उससे भारत की स्थिति दोस्तों यहाँ पे, भारत की जो 82 डिग्री 30 मिनट रेखा है वो यहाँ गुजरती है। और ये दोस्तों क्या है, ये स्थिति जो है ये पूरब में है, इसीलिए लिख रहा है प्रधान याम्योत्तर के पूर्व की स्थिति, ठीक है। पृथ्वी का 24 घंटे में 360 डिग्री घूमना, ठीक है। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या भी 360 डिग्री है। क्लियर हो गई बात। चलिए
82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा उत्तर प्रदेश में नैनी प्रयागराज मिर्जापुर से गुजरती है। याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन आ चुका है, लेखपाल के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक क्वेश्चन निश्चित रूप से कर्क रेखा से आना ही आना है दोस्तों, या तो याम्योत्तर रेखा से, ये ध्यान रखिए। अब दोस्तों विशिष्ट तथ्य को देख लेते हैं। कुल देशांतर रेखाएं दोस्तों कितनी होगी? 180 डिग्री पूर्व में, 180 पश्चिम में, तो 360 हो गई। महान वृत्त क्या है? सभी देशांतर रेखाओं द्वारा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजन करता है। प्रधान याम्योत्तर रेखा क्या है दोस्तों? ये से पूर्व दिशा में जाने पर समय क्या है? जीएमटी से आगे। जीएमटी क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, तो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम जो है ये आपका क्या है? इससे भारत पूर्व में अगर आप जाएंगे तो समय आगे चलेगा, और इससे अगर आप पश्चिम में जाएंगे तो समय से आप जीएमटी से पीछे हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों 0 से 180 डिग्री पूर्व जाने पर समय की गणना ग्रीनविच माध्य समय से 12 घंटा आगे होगी। 0 से 180 डिग्री पश्चिम जाने पर समय की गणना ग्रीनविच माध्य समय से 12 घंटे पीछे होगी। अब 180 डिग्री पूर्वी और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर के समय का अंतर दोस्तों कितना होगा? 24 घंटे, मतलब एक दिन परिवर्तित हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का संबंध क्या है दोस्तों? भूपृष्ठ पर 180 डिग्री पूर्व और पश्चिम याम्योत्तर के साथ लगभग स्थलखंडों को छोड़कर निर्धारित की गई रेखा है। क्लियर हो गई बात दोस्तों? तो ये मैप में दोस्तों आप लोग देखिएगा, ज़्यादा क्लियर होगा। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं दूरस्थ राज्य या बिंदु। तो देखिए सबसे दूरस्थ राज्य आपके क्या है? हिमाचल प्रदेश सुदूर उत्तरी राज्य है। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों सुदूर दक्षिणी राज्य आपका तमिलनाडु है। 31 अक्टूबर 2019 से जो मैप भारत का जारी किया गया उसके अनुसार दिया गया है। सुदूर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात। अब देखिए उत्तरी भाग में लद्दाख भी है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सर्वाधिक सुदूर स्थित क्षेत्र जो है लद्दाख उत्तरी भाग में, दक्षिणी भाग में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अब दोस्तों देख लेते हैं इंदिरा कोल। इंदिरा कोल दोस्तों जो लद्दाख में है ये आपका सबसे उत्तरी बिंदु है। ठीक है, और दक्षिणी बिंदु दोस्तों सबसे क्या है? इंदिरा पॉइंट, ये ग्रेट निकोबार में स्थित है। और कन्याकुमारी तमिलनाडु, भारत की मुख्य भूमिका है ये। ठीक है, समग्र रूप से आपका अगर पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट है, और अगर आपका मुख्य भूमिका पूछा जाए तो आपका कन्याकुमारी कहलाएगा। ठीक है, पूर्वी बिंदु दोस्तों किबीथू है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। और गुहार मोती दोस्तों गुजरात में है, ये आपका सबसे पश्चिमी बिंदु है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे एक क्वेश्चन बनेगा, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं सीमावर्ती देश से। अब देखिए 2 प्रकार की सीमाएं हैं, एक प्राकृतिक और एक मानव निर्मित। तो दोस्तों भू सीमा 15,106 किलोमीटर की है भारत की, और द्वीप क्षेत्रों सहित तट रेखा है 7,516.6 किलोमीटर की। ठीक है, अब देखिए स्थलीय सीमा दोस्तों दिशा उत्तर, उत्तर पश्चिम, पश्चिम पूरब, उत्तर पूरब। अब देश क्या है? उत्तर में स्थलीय सीमा किससे लगती है? चीन और नेपाल से। उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान से, पश्चिम में पाकिस्तान से, पूरब में बांग्लादेश और म्यांमार से, और उत्तर पूर्व में भूटान से। ठीक है, भारत मानव निर्मित सीमा साझेदार देश हैं। जो मानव द्वारा बनाई गई सीमा के साझेदार देश क्या हैं? पाकिस्तान और बांग्लादेश। ठीक है, इसके बाद निकटतम पड़ोसी देश भारत के 9 हैं। ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका। ठीक है, अब महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। भारत का वह स्थान जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं, तो कन्याकुमारी। वह भारतीय राज्य जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, तो त्रिपुरा इंपॉर्टेंट है। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा उदाहरण है अध्यारोपित रेखा का। ठीक है, अध्यारोपित सीमा का। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय के मध्य अंतर है 5.5 घंटे का। ठीक है, भारत 5.5 घंटे भारत आगे चलता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों भारत में गाँव की संख्या 6,40,932, जनगणना 2011 का आंकड़ा है। भारत में सबसे लंबी स्थलीय रेखा बांग्लादेश के साथ है, जबकि सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। अब दोस्तों भौतिक विभाजन पे आते हैं। भौतिक विभाजन दोस्तों जो भारत का है वो क्या है? प्राकृतिक प्रदेश। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट है उसी को देखते हैं। उत्तर में पर्वतीय क्षेत्र है, फिर विशाल मैदान है, फिर प्रायद्वीपीय पठार है, और तट और द्वीप हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देखिए जो मेन चीज़ है उसको हम लोग देख लेते हैं। गोंडवाना लैंड से दोस्तों क्या का भाग क्या है? भारत का स्थलपिंड है। ठीक है, गोंडवाना भूभाग के अंतर्गत कौन कौन से महाद्वीप थे का क्षेत्र है? भारत का, ऑस्ट्रेलिया का, अफ्रीका का, दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका का। इससे क्वेश्चन दोस्तों आता है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। और बाकी ये सब आप लोग देख लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वही मैं आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ। अब दोस्तों देखिए प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित क्षेत्र देख लेते हैं। तो पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है भूगर्भीय रूप से, भारत का सर्वाधिक स्थिर भाग है। प्रायद्वीपीय पठार का बहिर्शायी होना, मेघालय का पठार, मतलब मेघालय का पठार आपका अलग हो गया था। ठीक है, भ्रंशन के कारण प्रायद्वीपीय भारत से मालदा गैप द्वारा पृथक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण कैसे हुआ? आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों और चौड़ी घाटियों से।
ठीक है, इतना आपको जानना अनिवार्य है। इसके बाद दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम लोग देख लेंगे परीक्षा उपयोगी तथ्य। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला दर्शाती है युवा स्थलाकृति को, ठीक है। यंग फोल्ड माउंटेन है, अत्यधिक ऊंचे शिखर हैं, गहरी घाटियां हैं, तेज बहने वाली नदियां हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला की, और पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं हिमालय के तराई क्षेत्र में। क्लियर हो गई बात। अब देखते हैं उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र देखते हैं दोस्तों, जिससे क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है। अब देखिए बृहद हिमालय की सबसे प्रमुख चोटियां दोस्तों क्या क्या है। माउंट एवरेस्ट दोस्तों सबसे ऊंची चोटी है, 8,848 मीटर की ऊंचाई है, नेपाल और चीन द्वारा घोषित विश्व की सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। वर्तमान में स्थिति नेपाल और चीन में है। कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, ये सिक्किम भारत में है, ठीक है। अब बृहद हिमालय के विशिष्ट तथ्य देख लेते हैं। अन्य नाम क्या है, ग्रेट महान हिमालय, हिमाद्री हिमालय या आंतरिक हिमालय। अब हिमालय की दूसरी सबसे प्राचीन श्रेणी जो है ये कहलाती है बृहद हिमालय। निर्माण ओलिगोसिन युग में हुआ था। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान रखिएगा। अन्नपूर्णा और धौलागिरी चोटियां क्रमशः नेपाल के उत्तर मध्य और मध्य क्षेत्र में स्थित हैं, ठीक है। अब दोस्तों थोड़ा सा ऊपर देख लेते हैं। ऊपर देखते हैं क्या है, हाँ यहाँ पे ट्रांस हिमालय, ठीक है। अब ट्रांस हिमालय दोस्तों क्या है, ये हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी है। मैंने बृहद हिमालय में बताया ना, सब दूसरी सबसे प्राचीन श्रेणी, तो सबसे प्राचीन क्या है, ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय दोस्तों बेसिकली क्या है, अन्य नाम इसका तिब्बत हिमालय या हिमालय कहलाता है, ठीक है। और इसको कैलाश पर्वत, ट्रांस हिमालय पर्वतमाला के पश्चिम हिस्से में स्थित है, यहाँ पे क्या है भगवान शिव का निवास स्थल भी बोला जाता है। प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ क्या है दोस्तों, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिए। बाकी आप ये भी पढ़ लीजिएगा, आपके लिए महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा देख लेते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी हिमालय, ठीक है। महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित, हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग प्राप्त करता है दक्षिण पश्चिम मानसून से। हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें प्राचीनतम है बृहद हिमालय श्रेणी। काराकोरम पर्वत श्रेणी भाग है ट्रांस हिमालय का। हिंदू धर्म का वह पवित्र पर्वत, ठीक है, जो ट्रांस हिमालय पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित है, कैलाश पर्वत, मैंने आपको पहले ही बताया। हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है ब्रह्मपुत्र नदी। हिमालय की चौड़ाई अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है, जबकि कश्मीर में कितनी है, 400 किलोमीटर, ठीक है। पामीर की गांठ स्थित है ट्रांस हिमालय तिब्बत में। और पश्चिमी घाट पर्वत और दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति क्रमशः हुई थी सेनेजोइक काल और क्रिटाशियस काल में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा और बनावट की दृष्टि से क्या है, नवीन वलित पर्वत श्रेणी है। ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद दोस्तों देखिए, बृहद हिमालय हम लोगों ने देख ही लिया। महान हिमालय, हिमाद्री या आंतरिक हिमालय बोला जाता है, दूसरी सबसे प्राचीन श्रेणी है, ओलिगोसिन युग में निर्माण हुआ है। अब दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए जो हम लोग बात कर रहे थे ट्रांस हिमालय की, तो ये काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी, ठीक है। ये पामीर की ग्रंथि हो गई, ठीक है। तिब्बत में जो स्थित है, तिब्बत पठार में हिंदू कुश पर्वत और कुनलुन पर्वत, ठीक है। ये चीन हो गया, ये आपका हिंदू कुश हो गया। अब दोस्तों देखिए ये आपका क्या है, ये तीनों श्रेणियां जो हैं आपकी, ये ट्रांस हिमालय हैं। ये क्या है, आपकी ट्रांस हिमालय या पार हिमालय है, और उसके पश्चिम में कैलाश पर्वत है, ठीक है दोस्तों। क्लियर हो गई बात, जहाँ भगवान शिव का जो है निवास स्थल है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए कैलाश श्रेणी यहाँ पे दिया भी है आपको मार्क करके, हाँ। अब दोस्तों देखिए जो ये श्रृंखला दिखाई है, यहाँ पे तीनों दिखा दिया है। इसमें तीनों कैसे दिखा दिया है, अब देखिए पीर पंजाल श्रेणी, शिवालिक श्रेणी, ठीक है। मध्य हिमालय भी दिखा, बृहद हिमालय भी है, मध्य हिमालय भी है और शिवालिक भी है, ठीक है। अब देखिए महत्वपूर्ण श्रेणियां भी आपको दिखा दिया। अब नॉट टू स्केल का मतलब क्या है दोस्तों, मतलब एक सिंबॉलिक स्थिति आपको दर्शाने के लिए दिखाया गया है, बाकी एग्जैक्ट मेजरमेंट आपको नहीं है। अब नमचा वर्वा दोस्तों क्या है, देखिए ये आपकी यहाँ पे इंड हो गया, एक मिश्मी पहाड़ी, पटकाई बूम, नागा पहाड़ियाँ, मीज़ो पहाड़ियाँ, जयंतिया, ठीक है, खासी और गारो। ये गारो, खासी और जयंतिया ये मेघालय पठार का हिस्सा है, ठीक है। जो मैंने पहले आपको बताया, ये मालदा गैप से पृथक हो गई है, ये प्रायद्वीपीय पठार का आपका हिस्सा है। क्लियर हो गई बात दोस्तों। अब दोस्तों देखिए लघु हिमालय, लघु हिमालय दोस्तों देख लेते हैं, इसका नाम क्या है, मध्य हिमालय है, ठीक है। इसमें सबसे लंबी पर्वत श्रेणी जो है वो क्या है, पीर पंजाल। अब पीर पंजाल देखते हैं दोस्तों कहाँ पे है, पीर पंजाल मैंने आपको बताया ये है पीर पंजाल। क्लियर हो गई बात दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों अन्य श्रृंखला जो है धौलाधर, महाभारत इत्यादि श्रेणियां हैं, ठीक है। अब मध्य हिमालय की ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर है, चौड़ाई 60 से 80 किलोमीटर। निर्माण आपका मध्य मायोसिन युग में हुआ है। घाटियां जो है फेमस है, जो कश्मीर की घाटी और कुल्लू कांगड़ा घाटी। क्लियर हो गई बात दोस्तों, ठीक है। ये इसके बाद दोस्तों वाह्य हिमालय या उप हिमालय, तीसरा हिमालय, उसको शिवालिक भी बोलते हैं और नवीन हिमालय भी है ये।
हिमालय की सबसे बाहरी बाहरी श्रृंखला है, देख लीजिए यहाँ पे शिवालिक को दिखाया हुआ है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों निर्माण हुआ प्लायोसिन युग में। प्रसिद्ध आपके क्या कहते हैं दून जो हैं, देहरादून, कोटली दून, पाटली दून में ये सब आपके शिवालिक में स्थित हैं। ठीक है, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी है। ठीक है, 900 मीटर से 1100 मीटर की ऊंचाई है, इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर। ठीक है, अब हिमालय का जो है भौतिक विभाजन जो है दोस्तों उसको देख लेते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर। अब दोस्तों देखिए पंजाब हिमालय दोस्तों क्या है, सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी के बीच में जो होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको पंजाब हिमालय कहते हैं। ये भी पूछा जाता है दोस्तों, एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप इग्नोर नहीं करिएगा। कुमायूं हिमालय सतलज नदी और काली नदी के बीच में। ठीक है, इसके बाद नेपाल हिमालय दोस्तों काली नदी और तिस्ता नदी के बीच में। और असम हिमालय आपका तिस्ता नदी और दिहांग नदी या ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में। तो ये वर्गीकरण भी याद रखिएगा दोस्तों, ये भी यूपीपीसीएस में पूछा गया है। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों दक्षिण तथा मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ और पहाड़ियाँ। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं। अरावली श्रेणी ये है, विंध्य श्रेणी, कैमूर पहाड़ी, हजारीबाग पठार, रामगढ़ पहाड़ी, सतपुड़ा पहाड़ी, अजंता। ठीक है, सतमाला, हरिश्चंद्र श्रृंखला, बालाघाट श्रृंखला, मलयगिरी श्रेणी, दंडकारण्य क्षेत्र। ठीक है, मीजो हिल्स, ये सब दिया है। ठीक है, गिर की पहाड़ी है ये। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देखिए नीलगिरी की पहाड़ी है, ये दुद्धा बेटा है, फेमस है। इसके बाद दोस्तों अन्नामलाई की पहाड़ियाँ है ये। ठीक है, कार्डमम की पहाड़ियाँ हैं ये। क्लियर होगी बात। अब आपको शेवराय पहाड़ी है, जवादी पहाड़ी है, नल्ला बड़ाई की पहाड़ी है। ठीक है, तो ये आपके दक्षिण भारत की पहाड़ियाँ हैं, इंपॉर्टेंट है, एक नज़र इसको देखना आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी आ जाता है आपका पूरब से पश्चिम की ओर, आप सॉरी पश्चिम से पूरब की ओर क्रम बताइए, वेस्ट से ईस्ट, और कभी कभी आ जाता है दोस्तों नॉर्थ से साउथ की ओर। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ये मैप आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्लियर हो गई बात। हाँ, अब आ जाते हैं दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार का थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, विशिष्ट तथ्य क्या क्या है, क्रिस्टलीय आग्नेय शैल अवयव है, इसके रूपांतरित शैलें अवयव है। मुख्य भाग क्या है, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार है। निर्माण गोंडवाना भूमि के टूटने और अववाह के कारण हुआ था। मेज की आकृति के समान स्थल है। ठीक है, अब देखिए अरावली श्रेणी की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं जो प्रश्न पूछे गए हैं। विस्तार आपका गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में है। निर्माण आपका जो है प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछा जा चुका है। विश्व भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। ठीक है, सर्वोच्च चोटी आपकी गुरु शिखर राजस्थान की है, 1722 मीटर। भारत में अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं सतपुड़ा श्रेणी की विशेष तथ्यों को देख लेते हैं। विशेषता दक्कन पठार का एक भाग है। विस्तार आपका मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। अब सतपुड़ा दोस्तों देखिए, हम लोग मैप में देखा था हम लोगों ने सतपुड़ा कहाँ पे है, ये देखिए ये अरावली श्रृंखला हो गई जिसके बारे में हम लोग ने देखा, और ये सतपुड़ा हो गई। ठीक है, आप दोस्तों देखिए यहाँ पे सर्वोच्च चोटी जो है आपकी धूपगढ़ है, पंचमढ़ी में स्थित है, ये एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, सतपुड़ा के उत्तर में दोस्तों आपकी नर्मदा नदी बहती है और दक्षिण में आपकी ताप्ती नदी बहती है। ठीक है, ये दोनों नदियाँ आपकी क्या हैं, ये दोनों नदियाँ आपकी पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात। ये क्या बनाती हैं, ये डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुरी बनाती हैं, एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद दोस्तों अन्य नाम क्या है पश्चिमी घाट का, पश्चिमी घाट के बारे में देख लेते हैं। सह्याद्री बोला जाता है, औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। सर्वोच्च चोटी आपकी अनाईमुदी है, ये केरल में है। अब अनाईमुदी कहाँ पे है दोस्तों, ठीक है, ये आपके पास सामने मैप है, आराम से आप देख लीजिए। इसके बाद दोस्तों विस्तार आपका गुजरात से तमिलनाडु तक है। अब देख लेते हैं गुजरात से तमिलनाडु तक, ये आपका गुजरात से तमिलनाडु, ये आपका हो गया पश्चिमी घाट। इसके बाद दोस्तों ठीक है, लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई है, पश्चिमी सागर तट के समानांतर है, ताप्ती नदी के मुहावने से लेकर कुमारी अंतरिप तक दक्षिण में। ठीक है, स्थलागिटी पश्चिमी ढाल तीव्र और खड़ा है, पूर्वी ढाल मंद और सीढ़ीनुमा है। ठीक है, निर्माण कैसे हुआ पश्चिमी घाट का, बेसाल्ट शैलों से हुआ है। ठीक है, गोवा से दक्षिण ब्रंशोत्स ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है दोस्तों। ठीक है, अरब सागर में अप संवलन द्वारा इसका निर्माण हुआ। नल्ला मड़ाई पहाड़ी देख लेते हैं दोस्तों, कृष्णा और पिन्नरू नदी के मध्य में स्थित है, आंध्र प्रदेश में। इतना बस ध्यान रखिए, बहुत महत्वपूर्ण नहीं। पूर्वी घाट की पहाड़ी में पूर्वी तटीय मैदान के समानांतर महानदी से लेकर नीलगिरी की पहाड़ियों के मध्य स्थित है पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ। ठीक है, अब नीलगिरी पहाड़ी देख लेते हैं दोस्तों, पूर्वी और पश्चिमी घाट के मिलन स्तर पर स्थित है। सर्वोच्च चोटी आपकी दोद्दा बेटा है, एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब पूर्वी और पश्चिमी घाट का सम्मेलन स्थल आप लोग देख लीजिए, मैंने आपको यहाँ दोद्दा बेटा दिखाया था, ये आपका पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का सम्मेलन स्थल है, और यही आपकी नीलगिरी की पहाड़ी भी है, इसका सर्वोच्च स्थल है। ठीक है, हाँ अब दोस्तों देख लेते हैं महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है यहाँ पे।
देखिए महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का पूर्वी भाग जो है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है, ये दिखाया है। महादेव पहाड़ियाँ क्या है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का मध्य भाग का मध्य प्रदेश में भाग है जो है वो ये है महादेव पहाड़ियाँ। और गड़जात पहाड़ियाँ जो है तो आपका क्या हो गया, सतपुड़ा, ठीक है, महादेव और मैकाल। ये क्रम आप लोग याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा गया, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसीलिए घटना चक्र में दिया भी है। अब कार्डमम पहाड़ियाँ दोस्तों क्या है, केरल के दक्षिण पूर्व हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में स्थित हैं। यहाँ पे कार्डमम मतलब इलायची जो है बहुत आयत पाई जाती है। शेवराय की पहाड़ियाँ ये हैं, तमिलनाडु के सलेम कस्बे ये अवस्थित है। ये पूछा गया है ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ स्थित है, इसीलिए यहाँ पे मैप में दर्शाया गया है, इसको इग्नोर मत करिएगा। रामगिढ़ की पहाड़ियाँ दोस्तों आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है। गड़जात की पहाड़ियाँ उड़ीसा राज्य में स्थित है। ये लोकेशन आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है, इसीलिए दिया गया है। पर्वत चोटियाँ दोस्तों, हाँ, माउंट एवरेस्ट विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, नेपाल में स्थिति है, 8,848 मीटर का है। कंचनजंगा दोस्तों भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, सिक्किम में स्थिति है, 8,598 मीटर की है। इसके बाद दोस्तों भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर आपका क्या है, केटू है, काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। अन्य नाम क्या है, माउंट गाडविन ऑस्टिन, ठीक है। नंदा देवी दोस्तों चौथी सबसे ऊंची चोटी है। संपूर्ण क्षेत्र नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, 7,816 मीटर की ऊंचाई है। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं परीक्षा उपयोगिता थे क्या क्या है। भारत में कोयले का विशाल भंडार पाया जाता है, गोंडवाना शैल में। करेवा भू आकृति पाई जाती है कश्मीर हिमालय में, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है। विश्व में सबसे नवीन बलित पर्वतों से संबंधित है हिमालय पर्वत श्रेणी। खाद्य और कृषि संगठन द्वारा कुट्टा अनाज की खेती को घोषित किया गया वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली, ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। हाँ, भारत की प्रमुख चोटियाँ देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है, अब आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद भारत की प्रमुख घाटियाँ देख लेते हैं। कुल्लू घाटी दोस्तों कहाँ कहाँ पे स्थित है, धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। ये एग्जाम में पूछा जाता है इसलिए दिया गया है। जुकू घाटी जो है नागालैंड में स्थित है, एग्जाम में पूछा गया है। नेलांग घाटी जो है दोस्तों भारत चीन सीमा के निकट उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। घटनाक्रम 1962 के युद्ध के बाद नागरिकों के लिए बंद कर दी गई है, 2015 में से पुनः पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। अब मरखा घाटी दोस्तों कहाँ पे स्थित है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में, इंपॉर्टेंट है। युथांग घाटी दोस्तों कहाँ स्थित है, गंगटोक सिक्किम में। अन्य नाम दोस्तों हॉट स्प्रिंग भी कहा जाता है। सांगला घाटी आपकी किन्नौर हिमाचल प्रदेश में स्थित है, पर्वत चोटियों और बसपा नदी से घिरी हुई है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। प्रमुख दर्रे ये तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है। अब जो जिला दोस्तों पहले दोस्तों यहाँ मैप में देख लेते हैं, फिर यहाँ पे आएंगे। प्रमुख दर्रे दोस्तों देखिए, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, ठीक है। जोजिला दर्रा, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, कहाँ से कहाँ तक रास्ता प्रदान करता है। देखिए रास्ता वाला बना हुआ है, ठीक है। जम्मू से श्रीनगर बनिहाल दर्रा, जोजिला दर्रा, बाड़ा लाचला दर्रा, नीतीला दर्रा, ठीक है, लिपुलेख दर्रा, शिपकीला दर्रा, बुमडीला, दीफू, पांगसाट, तुजू, जेलेपला, थालघाट, भोरघाट और पालघाट, ये प्रमुख दर्रे हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन दोस्तों इस बार 2022 में आना ही आना है, इसको छोड़िएगा मत। मैप में स्थिति मैंने बता दी, अब यहाँ फैक्ट्स को देख लेते हैं। जोजिला दर्रा दोस्तों जास्कर श्रेणी पर स्थित है, ठीक है। श्रीनगर से ले, ये तो आपको रट लेना है, श्रीनगर से ले जोजिला लिखा है, इसका मतलब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए श्रीनगर से ले, ठीक है। अब जोजिला दोस्तों कैसे देखेंगे, ये है जोजिला आपका, ठीक है, श्रीनगर से ले। अब इसके बाद दोस्तों आप बनिहाल दर्रे पे आते हैं, जवाहर सुरंग की अवस्थिति में स्थित है, जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग प्रदान करता है, ठीक है। अब मैंने आपको पहले ही बताया, देखिए जम्मू से श्रीनगर, ठीक है, क्लियर। और जोजिला क्या है, श्रीनगर से ले, क्लियर हो गई बात। हाँ, इसके बाद दोस्तों पीर पंजाल श्रेणी दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है, कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग। अब पीर पंजाल अगर जैसे ही आपके दिमाग में आया तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कुलगांव से कोठी, ठीक है। स्थिति क्या है, स्थिति मैंने आपको पहले ही बता दिया, बनिहाल और पीर पंजाल आसपास हैं। इसके बाद दोस्तों शिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, यहाँ पे लोकेशन देख लेते हैं दोस्तों, ये शिपकीला है, ठीक है। हाँ, और शिमला से तिब्बत जाने का मार्ग प्रदान करता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। शिमला से तिब्बत जाने का मार्ग प्रदान करता है। अब ये बताइए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा रोहतांग दर्रा की स्थिति क्या है और कहाँ से कहाँ तक जाने का मार्ग प्रदान करता है। एक क्वेश्चन 2022 में आना ही आना है, निश्चित बात मान के चलिए। इसके बाद दोस्तों देखिए लद्दाख में जोजिला दर्रा, ठीक है, काराकोरम, खारदुंगला और चांगला। अब ये स्टेट वाइज दोस्तों लोकेशन दे दिया है कौन कौन से दर्रे हैं, ठीक है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में दोस्तों देखिए रोहतांग दर्रा, शिपकीला दर्रा, बाड़ा लाचला दर्रा, ठीक है। इंपॉर्टेंट पे मैं टिक कर रहा हूँ, उसी को ध्यान रखिएगा बस। यहाँ पे जोजिला, काराकोरम, ठीक है, खारदुंगला, ये तीन इंपॉर्टेंट है।
यहाँ पे रोहतांग, शिपकिला और बाड़ालाचला। ठीक है, इस सिक्किम में दोस्तों नाथुला और जिलेपला, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये देखिए, ये नाथुला और ये दूसरा वाला जिलेपला। अब यहाँ पे देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश का शिपकिला हम लोगों ने देख ही लिया था ये। इसके बाद दोस्तों रोहतांग और बाड़ालाचला। अब देखिए बाड़ालाचला यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गई बात, ये भी आपने देख लिया। अब इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं उत्तराखंड में लिपुलेख इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मानला इंपॉर्टेंट है, मुलिंगला इंपॉर्टेंट है, नीतिला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये सब देखिए यहाँ पे बनाया हुआ है। यहाँ पे दोस्तों देखिए मानला है। ठीक है, यहाँ सबसे पहले इधर से शुरू करिएगा, लिपुलेख सबसे पहला वाला लिपुलेख है, फिर नीतिला है, फिर मानला है, और फिर आपका ये जो दर्रा है नीतिला। ठीक है, ये आपका ये दर्रे क्रम से दोस्तों दिए हुए हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा। इसके बाद दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में देख लेते हैं बॉमडीला दर्रा और दिफू। ठीक है, अब यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। दिफू यहाँ पे हो गया आपका, और बुमला या बॉमडीला यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब पोंगसाड भी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो पोंगसाड आपका क्या है, पोंगसाड आपका इधर आ जाता है। ठीक है, अब उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे देख लेते हैं। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में भारत चीन सीमा पर स्थित है, उत्तराखंड में स्थिति है। मानला दर्रा दोस्तों क्या है, भारत और तिब्बत के मध्य स्थित है। चिरबितियाला या डुंगरीला भी इसको कहा जाता है। विस्तार नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व से जासकर श्रेणी के पूर्वी छोर तक होता है। अब सिक्किम राज्य से संबंधित दर्रे दोस्तों नाथुला और जिलेपला मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था। ठीक है, भारत चीन के मध्य क्या है, तीसरा व्यापार पॉइंट है। ठीक है, जिलेपला गंगटोक से लहासा तिब्बत जाने वाले मार्ग पर स्थित को प्रदान करता है, दार्जिलिंग जाने का मार्ग प्रदान करता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब इसके बाद दोस्तों उत्तरी पूर्वी हिमालय क्षेत्र के प्रमुख दर्रे बॉमडीला दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में मैंने आपको दिखा दिया। अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग जिला में और लहासा तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा है ये। अब मणिपुर में दोस्तों तूजू दर्रा। अब दोस्तों मैं लोकेशन आपको दिखा रहा हूँ तूजू दर्रे की। मणिपुर में ये आपका तूजू दर्रा हो गया। ठीक है, अब इम्फाल से क्या तामू और म्यांमार के जाने का मार्ग है। ठीक है, अब पोंगसाड दर्रा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में है, भारत म्यांमार सीमा पर स्थित है। पोंगसाड की बात कर लेते हैं, तो ये आपका पोंगसाड है, भारत म्यांमार सीमा पर स्थित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दर्रे से एक क्वेश्चन आना ही आना है। दीफू दर्रा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में है, भारत म्यांमार सीमा पर स्थित है। दीफू पोंगसाड दोनों आपके क्या है, भारत म्यांमार सीमा पर स्थित है। ठीक है, इसके बाद आ जाइए हाँ, यहाँ पे हो गया दोस्तों यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, इसके निकट से ब्रह्मपुत्र नदी का भारत में प्रवेश होता है। ठीक है, अब यांग्याप दर्रा भी आप लोग देख लीजिए यहाँ पे। तो यांग्याप दर्रा आपका क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश यहाँ से होता है दोस्तों। तो ये आपका यांग्याप दर्रा है। इसके बाद दोस्तों आ जाइए पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे, थालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा और पालघाट दर्रा। तो ये देखिए ये तीनों मैप में दिखाया हुआ है यहाँ पे, थालघाट, भोरघाट और पालघाट। अब दोस्तों देखिए कहाँ से कहाँ तक जाता है ये थोड़ा सा देख लीजिए बस। अब स्थिति महाराष्ट्र में है, मुंबई से नागपुर और कोलकाता, सड़क और रेल मार्ग से गुजरना। ठीक है, अब अन्य इलाका में आपका खांडेला है। ठीक है, खांडेला या खंडाला जिसमें फेमस है, इस पर मूवी का सॉन्ग भी बना है। ठीक है, महाराष्ट्र में स्थिति है भोरघाट की। मुंबई, पुणे, बेलगांव, चेन्नई। सबसे पहले मुंबई, नागपुर, कोलकाता, आप थालघाट याद रखिएगा। भोरघाट में याद रखिएगा दोस्तों, खांडला एक अलग नाम है। ठीक है, मुंबई, पुणे, बेलगांव, चेन्नई। और उसके बाद पालघाट है दोस्तों, पलक्कड़ गैप, केरल में स्थित है। कालीकट, त्रिचूर, कोयम्बटूर और इडोर रेल मार्ग और सड़क से जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब देखिए परीक्षा उपयोगी तथ्य आप देख लेते हैं। नीलगिरी और अन्नामलाई पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित दर्रा है, पालघाट है। ठीक है, देवताल झील से संबंधित दर्रा है, मानला दर्रा। सबसे ऊंचा दर्रा है दोस्तों यांगी दीवान। खारदुंगला और बड़ालाचला दर्रे अवस्थित है लद्दाख और हिमाचल में। ठीक है, कुंगरी भिंगरी, नामा और मुलिंगला दर्रे स्थित हैं उत्तराखंड में। नर्मदा, दामोदर, ताप्ती नदी उदाहरण है भारतीय रिफ्ट घाटी का। ओडिशा के गड़जात पहाड़ियों में निवास करने वाली जाति है गोंड। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो ये रहा दोस्तों आपका वीडियो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों हम लोगों ने भारत की भौगोलिक स्थिति से स्टार्ट किया था और हम लोगों ने दर्रे पर ख़त्म किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग देखेंगे प्रमुख नदियाँ और झीलें और जलप्रपात। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। PYQ जरूर देख लीजिए और करंट का डिस्कशन जरूर फॉलो कर लीजिए। आय दृष्टि आएगी तो उसको पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। PCS के लिए ये चैनल आपका डेडिकेटेड है। PCS RO, लोअर PCS और जितनी भी आयोग की वैकेंसीज हैं आपको एक अच्छे एग्जाम में सिलेक्शन दिलाएंगे। इवन लेखपाल के लिए भी जो बच्चे फॉलो करेंगे सामान्य अध्ययन के लिए उनको भी निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। और 30 दिनों की स्ट्रेटजी जरूर देख लीजिए, CSAT की भी और GS की, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया